दोस्तों, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आप अपना एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो आज के वीडियो में मैं वो कमाल के टिप्स आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर आपने अपने बिजनेस में ये लागू कर दिया तो ग्राहक कभी भी उस तरह का अगर वो काम कराना चाहेगा तो वो सबसे पहले आपके पास आने के बारे में सोचेगा कि चलो भाई उनके पास चलते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सर्विस दिया था। तो दोस्तों, छोटा छोटा काम होता है लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा आता है। अंततः हम सभी को चाहिए क्या? कस्टमर। चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर हम कोई छोटा मोटा रोजगार करते हैं, तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे ग्राहकों के दिमाग में हमारी एक पॉजिटिव छवि बन जाए तो दोस्तों वो हमारे दुकान पे जरूर आएंगे, हमें फोन जरूर लगाएंगे, हमारी सर्विस को वो जरूर लेंगे। तो आइए मैं आज शुरू करता हूं आपके लिए वो छोटे छोटे टिप्स जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करने चाहिए और उसका परिणाम ले करके काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब भी कहीं मार्केटिंग जाते हैं या फिर किसी से कोई काम करवाते हैं तो हमें याद क्या रहता है? हमें याद रहता है उनका अच्छा व्यवहार और उन्होंने मुझे सुविधाएं क्या क्या दी, कुछ सामान फ्री तो नहीं दिया। अगर किसी ने आपको बेहतर सुविधाएं दी, थोड़ा कुछ सामान फ्री दिया, तो आपको वो हमेशा याद रहता है कि फलने ने जो है ना वो मुझे बड़ा अच्छा सर्विस दिया था और 2-4 टिप्स दिए थे और साथ ही साथ कुछ सामान एक्स्ट्रा भी दिया था। तो वो आपके जहन में हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई काम करिए अपने ग्राहक के लिए तो कुछ असर छोड़ जाइए। एक छोटा सा उन्हें कोशिश करिए कि उनके दिमाग में वो मैसेज चला जाए कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? मान लीजिए कि आपकी एक चाय की दुकान है, आप क्या करिए, वहां पे सबसे अच्छे तरीके से पानी की व्यवस्था करिए। एक ग्लास रखिए, हो सके तो एक आदमी रखिए जो सभी को पूछ पूछ करके पानी पिलाए। भाई सर पानी पिएंगे? चाय देने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक आप सभी को एक गिलास पानी पिलवा सकते हैं। उससे क्या होगा? उसके दिमाग में एक छवि बन जाएगी कि भाई मैं गया था तो मुझे पूछ करके उन्होंने पानी पिलाया था। चाय तो वो अपनी मर्जी से पीने आए हैं, उसके आपके पेमेंट भी करेंगे, लेकिन अगर आपने पूछ करके उन्हें पानी पिला दिया तो वो दूसरी दुकान पे कभी भी चाय पीने नहीं जाएंगे। और अगर आप 1-2 रुपए या फिर 5 रुपए ज्यादा मांगेंगे तो भी आपको उस चाय के मिल जाएंगे, क्योंकि आपने उन्हें ज्यादा एक्स्ट्रा सर्विस दी उनके मन मुताबिक। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि हर चाय के साथ आप 1 रुपए का बिस्किट उन्हें फ्री दे सकते हैं। ये हमारे साथ फ्री है, हमारे यहाँ सर्विस फ्री रहती है। कोई भी चाय पिएगा उसको 1 रुपए का बिस्कुट फ्री मिल सकता है। तो बहुत सारे बिस्किट ऐसे हैं जो पैकेट में आते हैं, आप उन्हें एक डब्बे में रख सकते हैं और चाय के साथ उन्हें एक बिस्किट फ्री दे सकते हैं। तो इससे भी ग्राहकों के दिमाग में पूरा असर करेगा। दूसरा है, अगर आपका कोई नाश्ता या फिर स्नैक्स का दुकान है तो हम लोग नाश्ते में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा पकौड़ा है, समोसा है, लिट्टी है, कुछ ऐसा है जो हार्ड है, तो उसके साथ जो हम लोग सब्जी या चटनी देते हैं उसमें बड़ी कंजूसी बरतते हैं। अगर आपने अपने ग्राहकों को जो समोसा ले रहे हैं उसमें भरपूर चटनी दी, भरपूर सब्जी दिया या भरपूर सॉस दे दिया तो वो आपके दुकान को कभी नहीं भूलेगा। समोसा तो अलग होता है या फिर लिट्टी आप जो भी खिला रहे हैं वो अलग है, उसके पैसे उन्होंने दिए, लेकिन अगर आपने उससे रिलेटेड चटनी, सब्जी या फिर सॉस एक्स्ट्रा दिए तो वो ग्राहकों को हमेशा ध्यान रहता है और आपके दुकान को वो कभी भी नहीं भूलेंगे। आपकी अगर सब्जी की दुकान है तो आप अपने ग्राहकों को मिर्ची, नींबू या फिर आदि थोड़ा सा फ्री में दे सकते हैं। ग्राहक जब भी अपना पॉलीथीन खोलेगा तो सोचेगा, अरे मैंने तो मिर्च नहीं मांगी थी, अरे मैंने तो नींबू नहीं मांगा था, अरे मैंने तो आदि नहीं मांगी थी, मैंने तो धनिया नहीं मांगा था। आप इन सभी चीजों को थोड़ा सा फ्री दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनके दिमाग में वो छवि बन जाएगी कि भाई मैं उस दुकान पे गया था ना तो उन्होंने मुझे कुछ फ्री दिया था। वो अवचेतन मस्तिष्क में चल जाता है, जिसके कारण ग्राहक खुद ब खुद आपके दुकान पे वापस चला आएगा आपसे सब्जी लेने के लिए। अगर आप कार या ऑटो चलाते हैं तो कोई पैसेंजर आपके गाड़ी को अगर रिजर्व करता है तो आप उनके लिए विशेष एक 250 ml का पानी का बोतल रखिए कि जो भी रिजर्व कस्टमर हो उन्हें आप वो बोतल जरूर दीजिए पीने के लिए। साथ ही साथ अपना विजिटिंग कार्ड भी दीजिए कि कभी भी रिजर्व की जरूरत हो तो उनसे संपर्क करें। तो दोस्तों, इससे क्या होगा ना कि एक छवि आपके पैसेंजर के दिमाग में आपकी बन जाएगी और कभी भी आसपास में अगर उन्हें कहीं जाना होगा तो आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे।
अगर इस तरह से आपने अगर 100 लोगों को बांटा तो वो कम से कम 10 लोग तो जरूर आपको रिटर्निंग 1 महीना में कॉल जरूर करेंगे। और अगर आपकी सर्विस ऐसे ही अच्छी रही तो आपके बहुत सारे परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे और वो आपसे चार्जेस के बारे में पूछेंगे नहीं, वो डायरेक्ट बैठेंगे और आपके ठंडे ठंडे पानी को पिएंगे और सफर का मजा लेंगे। अगर आपकी राशन या किराने की दुकान है तो ग्राहक जो आपसे सामान लेने आते हैं उस पैकेट में आप उन्हें 2 टॉफी डाल दीजिए। टॉफी किसे पसंद नहीं आती है? जब भी वो निकाल करके देखेंगे, अपना सामान चेक करेंगे तो उन्हें 2 टॉफी मिलेगी। वो अगली बार जरूर आपसे पूछेंगे कि आपने 2 टॉफी क्यों डाली थी, तो बोलेगी वो तो हमारी ओर से कंपलसरी है, हम सभी ग्राहकों को देते हैं। तो आपका दुकान वो कभी नहीं भूलेंगे और अगली बार अगर आपने 2, 4, 10 रुपए ज्यादा उनसे लिए ना तो वो मना भी नहीं करेंगे। अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो जो भी ग्राहक आपके पास आए और 100 रुपए से ज्यादा का कोई कुछ परचेज कर रहे हैं तो उन्हें एक इरेजर दे सकते हैं या फिर शार्पनर दे सकते हैं। और अगर ज्यादा का परचेज करते हैं तो आप उन्हें एक पेंसिल दे सकते हैं या फिर 2-3 रुपए का पेन दे सकते हैं, जिससे कि उनके दिमाग में बन जाएगा कि भाई ये जो दुकानदार है ना बड़ा व्यवहारिक है, मैं इनसे ही सामान लूंगा। अगर ये ग्राहकों के दिमाग में आ गया ना दोस्तों तो वो आपके पास 10 रुपए ज्यादा दे करके जाएंगे और वो दूर दूर से आएंगे। अगर उनके बीच में कोई दुकान होगा भी तो वो आपके पास ही सामान लेने आएंगे। अगर आपका व्यवहार और इस तरह के काम अगर आप करने लगे, छोटे छोटे स्टेप्स उठाने लगे, तो फिर कस्टमर घूम फिर के आप ही के पास आएगा। अगर आपकी एक कपड़े की दुकान है तो एक रुमाल आप फ्री दे सकते हैं। अगर आप एक मैकेनिक हैं तो फ्री में सेफ्टी टिप्स दे सकते हैं कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कैसे देखभाल अच्छे से करें। आप उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दें, साथ ही साथ कुछ उपयोगी टिप्स भी दें कि आप इस तरह से अपने गैजेट्स को खराब होने से बचा सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स आपके बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो कराएंगे। आपके कस्टमर रिपीट आएंगे, दोबारा आएंगे, वो बोलेंगे। अगर कोई दूसरा उनके पास मिलेगा कि भाई मेरा सामान खराब हो गया या फिर मुझे कुछ सामान परचेज करना है या फिर मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, नाश्ता करना है, तो वो आपके काउंटर पे ही किसी को भेजेंगे। दोस्तों सबसे अच्छा विज्ञापन है एक संतुष्ट ग्राहक। अगर आपका ग्राहक खुश होकर के, संतुष्ट होकर आपके काउंटर पे से जाता है तो वो आपके लिए कई ग्राहकों को लेकर के आएगा। और एक बिजनेस में यही चाहिए होता है कि कम एफर्ट लगा करके ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए। उसे लाने के लिए आपको छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने व्यवहार और फिर इस तरह की छोटे छोटे स्टेप्स को उठाना पड़ेगा, जिससे कि आपके ग्राहक कहीं और नहीं जाएंगे, वो आएंगे तो आपके ही दुकान पे या फिर आपसे ही काम करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉय वाला काम करना चाहते हैं तो इन सभी स्टेप्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और इन सभी स्टेप्स में से आपको सबसे अच्छा स्टेप्स कौन सा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।